नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मीरा रोड का यह रामदेव परिसर है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का मध्यवर्ती कार्यालय, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भीड़ लगी पड़ी है। अभी कुछ देर पहले यहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के दरमियान में एक मीटिंग हुई। दोनों दल साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इस बात को लेकर दोनों ने एक दूसरे के पास में प्रस्ताव रखा। कई सारी बातें उन्होंने रखी है। केवल आधे घंटे तक ये मीटिंग चलती रही और इस मीटिंग के बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दोनों नेताओं ने बताया कि मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नरेंद्र मेहता जी और मैंने अभी एक बैठक ली, क्योंकि हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है और वहाँ पे भी महायुति की हमने लड़े एक साथ और सत्ता हमने वहाँ पे मोदी जी को पंतप्रधान बनाया। यहाँ पे भी महायुति के माध्यम से हम लड़े और देवेंद्र जी को हमने पंतप्रधान बनाया। उप मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी बने। तो ऐसे माध्यम से महायुति के माध्यम से ही राज्य में 29 कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, ये हमारा कहना था और उस माध्यम से सभी जगह पे चर्चा चालू है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी चौहान, उन्होंने एक निर्णय लिया और एक हमें आदेश दोनों पार्टी के नेताओं को निकाला के एक समन्वय समिति स्थापन की, जहाँ पे नरेंद्र मेहता जी, दिलीप जैन जी, रवि व्यास जी है। हमारे समन्वय समिति में नरेश मस्के जी है, राजू भोयर जी है और इस माध्यम से हमने चर्चा आज ली है। हम यही चाहते हैं कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन हो। अगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि जिन्होंने अपने विधायक बनाया, जो कार्यकर्ताओं ने, वो सभी कार्यकर्ताओं को ऐसे लगता है कि इस परिसर में हम ही जीत के आएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है। फिर भी हम ये सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महायुति के माध्यम से ही लड़ा जाए, इसलिए हमने हमारा प्रस्ताव उनके पास दे दिया। उनका प्रस्ताव जो है हमारे पास आया है, तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके हम 2 दिन में निर्णय लेंगे। देखिए, शर्तें वगैरह की बाद में की बात है। पहले देखिए, ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल मामला किसी का नहीं है। शर्तें जो रखी जाती है वो पर्सनल रखी जाती है। ये महायुति है और महायुति के माध्यम से खाली पार्टी लेवल पे बातें होती है। हम पार्टी लेवल पे बात करेंगे, शर्तें जो है तो बाद में हम उसके बारे में सोच करेंगे। हम लोग उसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो फॉर्मूला हमने अभी दिया एक दूसरे को, प्रस्ताव अभी हमारे ऊपर वाले जो वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चा करके हम 2 दिन में आपको बताएंगे। नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाईक, ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाते तो कितना भी समय कम होगा, हम सोल्यूशन निकालने वाले लोग हैं। आप जो है प्रस्ताव के ऊपर आपका आदान प्रदान चल रहा है, तो आपने जो शर्तें रखी थी, 2 शर्तें, शिवार गार्डन की जगह का और दूसरा कार्यकर्ता वापस। अभी ऐसा है कि हाँ, आप बैकफुट हो गए आपने उन शर्तों पर। अरे अभी हमने कुछ बोला ही नहीं आपको, आप ही खुद ही हमारे को आगे ले जा रहे हो, पीछे ले जा रहे हो। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की है, वो उनके टीम के साथ बैठेंगे, मैं टीम के साथ बैठूंगा, मैं अपने वरिष्ठों से बात करूंगा और सरनाईक साहब भी अपने वरिष्ठों से जो बात करनी करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 दिन बाकी है इसके अंदर, और कभी भी युति की बैठक कहीं पर भी हो, किसी की भी हो, वो कोई आधे घंटे में खत्म नहीं होती है। 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है और ये सभी जगह इस तरह चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी कल या परसों वापस बैठ के कोई ना कोई निर्णय होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। भाजपा का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला यही है कि युति में लड़े तो अच्छा है। आज की महज आधा घंटा होने वाली इस मीटिंग में कोई खास बात तो नहीं हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखे हैं। ये प्रस्ताव की बातचीत और भी आगे 2-3 दिन में होती रहेगी। अगर युति होती है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर नाराजगी और खामियाजा उन कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इच्छुक उम्मीदवारों को उठाना पड़ेगा जो पार्टी छोड़कर एक दूसरे के दल में शामिल हुए हैं। साथ में ही उन कार्यकर्ता या इच्छुक उम्मीदवारों को मनाना भी ये एक बहुत बड़ा टास्क इन दोनों नेताओं के सामने रहेगा, जो कि यहाँ पर उनकी उम्मीदें अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। युति होने के बाद में जो सीटों का बंटवारा होगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी होगी सभी इच्छुक उम्मीदवारों को या बहुत से उम्मीदवारों को जो पार्टी छोड़ के इधर से उधर, चाहे सेना से बीजेपी या बीजेपी से सेना गए हो, उनको यहाँ पर सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ये सब पिक्चर साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।